नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। जो आज का हमारा करंट अफेयर के अंदर पहला क्वेश्चन है वो क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाई, ये प्रेजेंट में भारत के क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ने फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ चौथी भारतीय वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। भाई देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ भाई भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के साथ नई दिल्ली में चौथी बार, ठीक है, भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। श्री लेकोर्नु 2 दिन के लिए भारत की यात्रा पर है। भाई वर्तमान में दोनों मंत्रियों ने रक्षा संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप औद्योगिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी सहित विस्तृत विषयों पर क्या की जी, चर्चा की। भाई तो फ्रांस के कौन भाई, रक्षा मंत्री, ठीक है, किसकी यात्रा पर है जी, भारत की यात्रा पर है भाई, जिनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नु। भाई फ्रांस के रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाई अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे और आतंकवाद से लड़ने के करीबी सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं जी, कंट्री है हमारा फ्रांस। भाई कौन सा कंट्री जी, फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या प्रश्न बनते हैं भाई, एग्जाम में प्रश्न आता है बार बार, फ्रांस की क्रांति कब हुई। भाई फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई थी 5 मई, ठीक है भाई, 1789 को, और कब तक चली थी भाई, 10 नवंबर 1799 को समाप्त हुई थी। किसके खिलाफ ये क्रांति हुई थी, फ्रांस के राजा लुईस 16वां की नीतियों के खिलाफ। भाई उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों की हानि के कारण उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से शुरू हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो 5 मई 1789 को शुरू हुई थी और 10 नवंबर 1799 को क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी, पहला फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित किया था। भाई ठीक है, फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का क्या कहा जाता है जी, देश कहा जाता है। फ्रांस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है जी, पेरिस है। भाई फ्रांस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है जी, पेरिस है। भाई और पेरिस कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड शहर है भाई, सीन नदी के किनारे। भाई सीन नदी के किनारे। पेरिस को विश्व के अंदर फैशन की नगरी कहा जाता है, विश्व में फैशन की नगरी। भाई फैशन की नगरी भाई किसको कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है। भाई ठीक है, फ्रांस भी भारत की तरह क्या है, कृषि प्रधान देश है। भाई एग्रीकल्चर सेंट्रल्ड क्या है जी, ठीक है, देश है, कृषि प्रधान क्या है जी, देश। कौन जी, फ्रांस। भाई नेक्स्ट पर्सन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन ये है विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शराब। भाई चैंपियन शराब कहां पर बनाई जाती है, फ्रांस में बनाई जाती है। फ्रांस के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमैनुएल मैक्रोन। भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न। भाई लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। अपर हाउस को सेनेट और भाई लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जो अपर हाउस उसको सेनेट कहा जाता है और जो लोअर हाउस उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। एक पर्सन और फ्रांस से आता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन आईफिल टावर का। भाई आईफिल टावर का पहला प्रश्न तो यह है कि आईफिल टावर का जो निर्माण है वो कब से लेकर कब तक किया गया। 1887 से लेकर 1889 के बीच में भाई फ्रांस के अंदर सीन नदी के तट पर, जो भाई पेरिस शहर है वो सीन नदी के किनारे पर ही क्या है, स्थित है। भाई आईफिल टावर की संरचना गुस्ताव एफिल द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, आईफिल टावर का क्या दिया गया, नाम दिया गया। आईफिल टावर एक वर्ग के रूप में बना हुआ है जिसके हर किनारे की लंबाई 125 मीटर, इसकी एंटीना की ऊंचाई 116 मीटर है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 324 मीटर। हालांकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 335 मीटर है और फीटों में इसकी ऊंचाई 1063 फीट ऊंचा है। भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस से, अमेरिकी आजादी के 100 साल पूरे होने पर भाई 1876 में भाई फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भाई आप लोगों ने सुना होगा बार बार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है भाई, अमेरिका में। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भाई फ्रांस ने तोहफे में दिया था। भाई किसको भाई,
अमेरिका को। यह दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक है। फ्रांस ने इसे लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड नाम भी दिया था, और यह हार्बर के लिबर्टी द्वीप पर क्या भाई स्थित है भाई। तो क्या भाई देखिए भाई, स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है जो अमेरिका में, वो भी किसने किसको तोहफे में दी थी? फ्रांस ने अमेरिका को क्या दी थी भाई? तोहफे में दी थी भाई। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सरकार ने विदेश सचिव भाई, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। विदेश सचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है भाई, पुरुष कार्यकाल को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। प्रेजेंट में भारत के विदेश सचिव कौन है? इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा भाई। का कार्यकाल बढ़ा दिया। भारतीय विदेश सेवाओं के अधिकारी का कार्यकाल इस वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। 30 अप्रैल ठीक है 2024 तक, अगले आदेश तक वह इस पद पर क्या रहेंगे जी? बने रहेंगे। तो भाई भारतीय जो विदेशी सचिव है उनका कार्यकाल, विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल क्या कर दिया गया जी? बढ़ा दिया गया। कब तक जी? 30 अप्रैल 2024 तक भाई, 30 अप्रैल 2024 तक उस कार्यकाल को क्या कर दिया गया जी? बढ़ा दिया गया। भारतीय विदेश सचिव के विदेशों में संबंध में विदेश मंत्रालय में नियुक्त सर्वोच्च राजनयिक होता है भाई। देखिए भाई, इसका काम क्या होता है? जो भी विदेशों में हमारे विदेशी मंत्रालय होती है, एम्बेसीज होती है, ठीक है, उनमें नियुक्त किए गए सर्वोच्च राजनयिक भाई, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? ये संबंध स्थापित करते हैं। और भाई किसी अन्य देश के साथ जो संबंध स्थापित करवाने का काम क्या होता है? वो विदेश सचिव का होता है। विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवाओं के अनुभवी अफसर होते हैं, जो विभिन्न देशों के राजदूत रह चुके होते हैं भाई। नियुक्तिकर्ता कौन होता है भाई? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भाई। प्रेजेंट में भारत के ठीक है एस जयशंकर है, जो भारत के वो विदेश मंत्री भाई, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। पहली बार पद संभालने वाले ठीक है भारतीय सचिव कौन थे भाई? ठीक है वाले थे केपीएस मेनन भाई। केपीएस मेनन ने ये पद संभाला था भाई। और इस पद की उत्पत्ति कब की गई थी? 1958 में विदेश सचिव का क्या बनाया गया था जी? पद बनाया गया था भारत में पहली बार। और प्रेजेंट में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा भाई। इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भाई, ठीक है, हिरमऊ शक्ति 2022, हिरमऊ शक्ति 2022 मलेशिया के पुलाई में शुरू हुआ भाई। कहां पर जी? मलेशिया में। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हिरमऊ शक्ति 2022 मलेशिया के पुलाई में शुरू हुआ, और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। हिरमऊ शक्ति वार्षिक ठीक है प्रशिक्षण अभ्यास है, जो दोनों देशों के बीच 2012 से आयोजित किया जा रहा है भाई। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स ठीक है, भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मल्ल रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में शामिल होंगी। दोनों देशों की सेनाएं नियोजन पर ठीक है परस्पर भाई संचालक क्षमता बढ़ाने और वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों के बारे में अनुभवों का क्या करेंगी? आदान प्रदान करेंगी भाई। तो हिरमऊ शक्ति जो अभ्यास है भाई, ये भारत और मलेशिया के बीच मलेशिया के पुलई में चल रहा है भाई। अब बात करते कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों के, जो विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के किए जाते हैं। पहला है समृद्धि भाई। समृद्धि बांग्लादेश और किसके बीच? इंडिया के बीच भाई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच भाई, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज भाई, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच भाई, ठीक है। विजय प्रहार, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच भाई। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच भाई। नोमैडिक एलिफेंट भाई, इंडिया और मंगोलिया के बीच भाई। नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में भाई। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है भाई। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच है, ठीक है। बर्मा गार्डियन भाई किसके बीच है भाई? ठीक है, इंडिया और जापान के बीच। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच भाई। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच भाई। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के पास भाई। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच भाई। और कॉर्पेट किसके बीच भाई? इंडिया और थाईलैंड के बीच में है भाई। क्या है ये? वॉर एक्सरसाइजेज हैं भाई। भारत और विभिन्न देशों के बीच आयोजित किए जाने वाले युद्ध अभ्यासों के क्या है? नाम है भाई। कुछ और अन्य युद्ध अभ्यास है भाई, ठीक है, जो पेपर में बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है टाइगर ट्रंप भाई। वज्र प्रहार भाई।
युद्ध अभ्यास 2022 भाई। भारत और फ्रांस के बीच है गुरुड़ युद्ध अभ्यास भाई, ठीक है। सौरून, ठीक है, युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच भाई। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच भाई। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास भाई। इंद्रा युद्ध अभ्यास भी भाई भारत और रूस के बीच भाई। और अविंद्रा या अविंद्रे युद्ध अभ्यास भी किसके बीच है, भारत और किसके बीच है भाई, रूस के बीच में है भाई। भारत और ब्रिटेन के बीच में भाई इंद्रधनुष भाई। अजय वोरियन भाई। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में जी, ठीक है भाई, ब्रिटेन के बीच में भाई। भारत और बांग्लादेश के बीच में सनप्रति युद्ध अभ्यास भाई, ठीक है, सोबोंगो सागर युद्ध अभ्यास। भारत और जापान के बीच है धर्म गार्जियन, ठीक है, सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास भाई, जिम्बेक्स, ठीक है, युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच है जी, जापान के बीच में है, ठीक है भाई। अब यहीं पर भाई भारत की जो सेना है, तीनों आर्मड फोर्सेज है, उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना भाई, भारतीय सेना की सामुद्रिक अंग होता है भाई 400 वर्ष पूर्व अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सेनाओं की अपितु भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षा। भारत के राष्ट्रपति इन सेनाओं के क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी भाई, ठीक है भाई, 1612 में की गई थी भाई। और यहीं पर सुनना भाई, यदि आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के क्या है, अध्यक्ष है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है भाई। प्रेजेंट में भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू है भाई। भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है भाई, उप नौसेना अध्यक्ष कौन है, वाइस एडमिरल सतीश नामदेव गौरमडे भाई। यदि प्रश्न आए इंडियन आर्मी का भाई, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में भाई, ठीक है। प्रेजेंट में इंडियन आर्मी के जो चीफ है भाई, उनका नाम है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भाई। और भाई डिप्यूटी आर्मी चीफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद भाई। और आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जी, 15 जनवरी को भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है जी, प्रमुख कमांडर कौन होता है, तीनों सेनाओं का भाई राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट में सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के कौन बने, जनरल अनिल चौहान बने। वायुसेना के प्रमुख कौन है भाई, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भाई। और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है भाई, एयर मार्शल संदीप सिंह भाई। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी भाई, 8 अक्टूबर 1932 को। और एयरफोर्स डे भी कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और प्रश्न आए नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर वर्ष हम 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण भाई, देखिए जो, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं भाई, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार भाई 2022 की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 4 विजेता शामिल हैं भाई। पुरस्कारों के लिए 6 देशों की 13 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। वे देश अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड थे। भारत का प्रदर्शन भाई, उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को भाई। विशिष्टता पुरस्कार किसको दिया गया, गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद को भाई, ठीक है। मेरिट पुरस्कार किसको दिया गया, डोमकोंडा किला तेलंगाना और भाई बायखेला स्टेशन मुंबई को भाई, किसको जी, बायखेला स्टेडियम मुंबई को। तो भाई ध्यान रखना, संस्कृति विरासत संरक्षण पुरस्कार 2022 की क्या कर दी गई जी, घोषणा कर दी गई है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद, डोमकोंडा किला तेलंगाना और बायखेला स्टेशन मुंबई को क्या मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। अब यहीं पर प्रश्न आए भाई, ठीक है, यूनेस्को के बारे में भाई। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन भाई। ये यूनेस्को की क्या भाई फुल फॉर्म है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भाई। संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है भाई। इसका कार्य भाई शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था भाई। मुख्यालय कहां पर है भाई, पेरिस फ्रांस में भाई। स्थापना की तारीख भाई कहां पर हुई थी भाई, 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब भारत की हेरिटेज साइट्स की बात कर लेते हैं। भारत के
विरासत स्थल कितने भाई? रामप्पा मंदिर और तेलंगाना को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चीन में आयोजित 44वें सत्र में किया गया। ठीक है, 2022 में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 38 से बढ़कर कितनी होगी भाई? 40 होगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भाई, यानी कि एक और साइट यूनेस्को के द्वारा जोड़ी गई भाई। भारत की पहली 2 साइटें जो 1983 में भाई चिन्हित की गई थी, उनमें कौन कौन सी थी? अजंता की गुफाएं और आगरा का किला भाई। इन वर्षों में भाई भारत में 40 से अधिक साइटों को अंकित किया गया है। नवीनतम साइट है रामप्पा मंदिर तेलंगाना भाई। भारत ने इन 40 यूनेस्को धरोहर स्थलों में से इस सूची में 32 सांस्कृतिक स्थल है भाई, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है भाई। तो भारत में प्रेजेंट में भाई, ठीक है, विश्व सांस्कृतिक स्थल कितने हैं भाई? ठीक है, ये 40 है भाई। ठीक है, जो अभी अभी बना वो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में बना भाई। पहला 1983 में चिन्हित की गई थी अजंता की गुफाएं और आगरा का किला भाई। चलिए भाई देखिए, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है भाई। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा, उसमें ना जो फिल्में थी उनको पुरस्कारों की क्या कर दी गई जी? घोषणा कर दी गई। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति के संघर्ष पर बनी ईरानी फिल्म नारगेसी ने इफ की 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है भाई। ये डाउन सिंड्रोम्स की कहानी भाई, एक व्यक्ति की भाई, और ईरानी फिल्म है नारगेसी को भाई। ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां भाई कहां पर चल रहा है भाई? ये गोवा में चल रहा। 20 नवंबर से शुरुआत है, 28 नवंबर तक चला है भाई। यूनेस्को गांधी पदक जीता, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया जाता है जो महात्मा गांधी की शांति, सहिष्णुता भाई और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है भाई। फिल्म का निर्देशन पायम, ठीक है, असंकदरी ने किया था। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्या और परिणामों के ऊपर है भाई। यह पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता के 2 गुण भी दर्शाए गए हैं। तो भाई यूनेस्को गांधी पदक कौन सी फिल्म ने जीता है? नारगेसी फिल्म है भाई। ये कहां की फिल्म है? ईरानी फिल्म है। इसके आगे और भी बात करते हैं भाई। देखो, कोस्टोरिका के फिल्म निर्माता वैलेंटिना मोरेल की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने भाई वेस्ट होने के अद्भुत चित्रण के लिए गोल्डन पीकॉक भाई, बेस्ट फिल्म को जो अवार्ड दिया जाता है वो गोल्डन पीकॉक का दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। इस महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड भाई, ये याद रखना भाई। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है ना, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, वो है आई हैव, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक ड्रीम्स भाई। ठीक है, जूरी के अनुसार ठीक है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिनेमा के वर्तमान और भविष्य को पर्दे पर पेश किया गया है भाई। ठीक है, इस फिल्म के निर्माता, ठीक है, वैलेंटिना मोरेल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में 16 वर्षीय लड़की ईवा के वयस्क होने की अद्भुत चित्रण किया गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया जो जितनी गहरी है, कभी यह संबंधित व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से अंदर से पूरी तरह से झकझोर भी सकती है। इस फिल्म में भाई जीवन जटिलता के ईमानदार चित्रण की चर्चा करते हुए जूरी ने टिप्पणी की कि इंसान और भाई अनुग्रह, रोष, ठीक है, अंतरंगता का प्रावाची बन गए। ईरानी लेखक और भाई निर्देशक नादिर साइवर को नो एंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक का भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, गोल्डन पीकॉक का अवार्ड मिला है भाई। गोल्डन जो पीकॉक है उसका अवार्ड किसको मिला भाई? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को भाई। और सिल्वर पीकॉक जो बेस्ट क्या होता है? निर्देशक होता है भाई, ठीक है, डायरेक्टर होता है, वो अवार्ड किसको दिया गया? नो एंड को दिया गया भाई। किसको दिया गया है? नो एंड को दिया गया। चलिए भाई अगली पे आते हैं भाई। बांग्लादेश की फिल्म आगंतुक ने गोवा IFFI में फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है भाई। गोवा में 53वें भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में IFFI में भाई 5 दिवसीय लंबे फिल्म बाजार खंड का समापन हुआ, जिसमें बांग्लादेश की फिल्म फीचर फिल्म अगुंतक को प्रसाद DI पुरस्कार विजेता नामित किया गया। फिल्म का निर्देशन विपिन सरकार ने किया था। IFFI का फिल्म बाजार एवं खंड फिल्म निर्माण और वितरण एशियाई दक्षिण एशियाई सामग्री प्रतिभा की खोज समर्थन प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ दुनिया में फिल्म खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक अविस्मरणीय बिंदु है भाई। कन्नड़ फिल्म मिथा ने प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जीता है, जबकि बहुभाषी नेपाली कुमानी और हिंदी फिल्म बहादुर ने मूवी बफ प्रशंसा पुरस्कार जीता है। 2 लघु फिल्में बाला मुरली सिंगड़े, ठीक है, और पेरिया नायिका और सूचना शाह की एनिमेटेड फिल्म प्रिय अमी को फिल्म बाजार अनुशंसा श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया। फ्रांस दूतावास की ओर से फ्रेंच इंस्टीट्यूट अवार्ड सुविता सिंह की किस ए सर्कस को दिया गया भाई, जिसे को प्रोडक्शन मार्केट में शोकेस किया गया था भाई। तो ये भाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, फेस्टिवल के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं। फिल्म डियर डायरी ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता भाई। प्रतियोगिता ने पूरे भारत में चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों में क्रिएटिव माइंड्स को केवल 53 घंटों में भारत @100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती प्रदान की गई थी। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया। 53 घंटे की समय सीमा के दौरान 5 लघु फिल्में बनाई गई भाई, ठीक है। फिल्म डियर डायरी ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटे का चैलेंज जीता भाई। इसे टीम पर्पल ने बनाया था और इसे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। प्रतियोगिता के तहत बनी अन्य 4 फिल्मों को अंतर्दृष्टि, द रिंग, ऑलमोस्ट और शो का नोट भी क्या थी, शामिल थी भाई। देखिए भाई, ये था वो फेस्टिवल, ठीक है, जो पेपर में आया था भाई। और यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया भाई, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, लोग, ठीक है भाई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर आयोजित किया गया जी, गोवा में। कब से लेकर भाई, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक भाई। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 24 जनवरी 1952 से। और ये कौन सा था भाई, 53वां क्या था भाई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था भाई। चलिए भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अगला प्रश्न है, कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता डेविस कप भाई, ठीक है। ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है भाई। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट को अपने नाम किया भाई। कनाडा ने 109 साल पूर्व पहली बार भाई, ठीक है, कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रहा। दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी फेलिक्स अगुर अलीसमीन ने दूसरे एकल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउर को 6-3, 6-4 से हराकर भाई, ठीक है, टीम को 2-0 से अजय क्या दिला दी थी भाई, बढ़त दिला दी थी। अब प्रश्न है, डेविस कप की शुरुआत कब से हुई भाई, डेविस कप भाई। देखिए, डेविस कप की शुरुआत हुई थी भाई कब भाई, 1900 से भाई। संस्थापक कौन थे, व्हाइट एफ डेविस थे भाई। टीमों की संख्या कितनी, 18 है भाई, ठीक है। दुनिया भर में खेले जाता हाल में चैंपियन कौन जीता भाई, बनाया कनाडा भाई, ठीक है। पहला खिताब, सबसे अधिक बार खिताब किसने जीता जी, यूएसए ने भाई। यदि पूछा जाए जी कनाडा, जो कनाडा है, कनाडा की कैपिटल क्या है जी, ओटावा है भाई, ठीक है। क्या है, ओटावा है। यहाँ पर संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची भाई, राजतंत्र है। संघीय संसदीय प्रणाली के साथ क्या जी, मोनार्चंद्र है भाई, मोनार्ची है भाई। किंग चार्ल्स III यहाँ के क्या है, राजा है भाई, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन है, डेविड जॉनस्टोन है भाई। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो भाई, यहाँ के क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ का जो लेजिस्लेचर उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अपर हाउस को क्या कहा जाता है, सीनेट। और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कनाडा ने पहली बार जीता भाई डेविस कप का खिताब भाई। और ये टेनिस का क्या है जी, देखिए भाई, हवाई द्वीप है जो अमेरिका के अंतर्गत आता है भाई। मोनोलोआ प्रशांत महासागर में करीब 40 साल में पहली बार हुआ क्या जी, विस्फोट भाई। दुनिया के सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर भाई, जो मोनोलोआ, उसमें 40 साल में पहली बार क्या भाई, विस्फोट हुआ है भाई। क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है भाई।
और याद रखना मोनोलोवा विश्व का वो ज्वालामुखी जो सबसे लंबा ज्वालामुखी भी है भाई, और जिसके ऊपर सर्वाधिक क्या भाई मॉडर्न टूल्स लगाए गए हैं ज्वालामुखी की स्टडी करने के लिए। ज्वालामुखी के चेतावनी स्तर की सलाहकार से चेतावनी उच्चतम वर्गीकरण में उन्नत किया गया था। मोनोलोवा आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था, जिसे हिलो शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में क्या फैल गया था, लावा फैल गया था। नवीनतम विस्फोट कब शुरू हुआ भाई, 27 नवंबर की रात को भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। जानवी कपूर ने मैरिको के सेफोला फिटफाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया है। उपभोक्ता उत्पाद कंपनी मैरिको लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर भाई सफोला, ठीक है, फिटफाई ने अभिनेता जानवी कपूर को अपने पीनट बटर और गमीज रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के नए चेहरे के रूप में साइन किया है। कंपनी ने एक डिजिटल अभियान हेल्थ को रखो फिटाई, ठीक है, अभियान भी शुरू किया है। अभियान फिल्मों में अभिनय के हिस्से के रूप में अभिनेता भी होंगे। यह प्रदर्शित करेगी कि पीनट बटर में उच्च फाइबर कैसे होता है भाई। तो जानवी कपूर है भाई जो श्रीदेवी और ठीक है बोनी कपूर की क्या है बेटी है भाई, उसने सफोला फिटाई का क्या बनाया गया भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता भाई 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला भाई। देखिए जो ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया था, ठीक है, दिल्ली के अंदर भाई 2022 का 14 से लेकर 27 नवंबर तक भाई। स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने पैवेलियन को 41वें अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, व्यापार मेले में 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पैवेलियन में 37,887 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण आयोजित किए गए भाई। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग की संख्या सबसे अधिक रही भाई, ठीक है, क्रम से कितनी भाई, 4,990 और 4,356 भाई। तो भाई बेस्ट जो पवेलियन का अवार्ड जीता भाई 41वें, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाई वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पवेलियन ने जीता भाई। ट्रेड फेयर भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में आयोजित किया जाता है भाई। इसकी शुरुआत कब से हुई थी जी, 1980 से हुई थी भाई। स्थापना के बाद व्यापारिक समुदाय के लिए प्रमुख आयोजन के रूप में विकसित किया गया है। भारत सरकार की नोडल व्यापार संवर्धन एजेंसी और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा ठीक आयोजित एक प्रमुख क्या होता है भाई कार्यक्रम, कहां पर आयोजित होता है, दिल्ली में आयोजित होता है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू भाई, ठीक है, भारत की जो राष्ट्रपति मुर्मू है वो कहां पर आएंगी जी, हरियाणा के दौरे पर आएंगी भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर से 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर रहेंगी भाई। वह गीता महोत्सव भाई ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली भाई, ठीक है, जो हम ठीक है डायरेक्ट, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से निरोगी हरियाणा योजना सहित 3 बड़ी परियोजनाओं को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सिरसा मेडिकल कॉलेज का भी क्या करेंगे भाई, शिलान्यास करेंगे भाई। तो द्रौपदी मुर्मू कहां पर आएंगी भाई, हरियाणा में। हरियाणा में क्या लगता है, गीता महोत्सव लगता है भाई, कहां पर, कुरुक्षेत्र में। आर के सिंह ने बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिकों की क्या की जी, शुरुआत की। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 28 नवंबर 2022 को भाई, ठीक है, REC और CSR की पहल का उद्घाटन किया भाई। यह सदर अस्पताल बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार की भाई खरीद, संचालन और रख रखाव के लिए है भाई। इस परियोजना की कुल लागत 12.68 करोड़ रुपए, जो परियोजना के सुचारू संचालन 3 वर्षों के लिए परिचालन की सुविधा प्रदान करेगा भाई। तो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो घूमते फिरते क्लिनिक होंगे डॉक्टर आपके द्वार, ठीक है, इसके लिए भाई, ठीक है, 10 परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत एवं नवीन ऊर्जाकरण मंत्री आर के सिंह ने कहां पर किया जी, बिहार में किया भाई। अब बात किसकी करते हैं जी, इसरो ने भाई। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को भाई। ने पहले निजी तौर पर डिजाइन और स्वचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड
मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया भाई। इस संयंत्र का अनावरण इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ ने भाई। प्रेजेंट में इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, एस सोमनाथ है भाई। इन्होंने किसका स्थान लिया था भाई, के सिवन का स्थान लिया था। इस स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप, ठीक है, एग्रीकुलम कॉस्मोस द्वारा डिजाइन पूरी तरह से संचालित किया गया भाई। ठीक है, यदि बात की जाए भाई, ठीक है, इसरो की भाई, तो इसरो का इतिहास पढ़ लेते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की थी। ठीक है, INCOSPAR 1969 में क्या बना, इसरो बना भाई। इसरो को भारतीय सरकार के अंतरिक्ष विभाग के, ठीक है, तहत अंतरिक्ष एजेंसी है भाई, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है भाई। इसीलिए बेंगलुरु को भारत का क्या कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, अंतरिक्ष अन्वेषणों संबंधित, ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कार्य को लागू करने के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी भाई। इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट बना, जिसे सोवियत संघ से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था वोल्टाग्राम से। इसरो ने 1988 में अपना पहला IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया भाई। प्रेजेंट में डॉक्टर एस सोमनाथ भाई, एस सोमनाथ इसरो के क्या है, अध्यक्ष बने हुए, जिन्होंने किसका स्थान लिया जी, के सिवन का स्थान लिया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है जी, विक्रम साराभाई को माना जाता है। और विक्रम साराभाई को ही इसरो का संस्थापक भी कहा जाता है। इसरो के सबसे लंबे समय तक जो भाई अध्यक्ष रहे, उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था सतीश धवन भाई। सबसे लंबे समय तक तीसरे अध्यक्ष थे भाई। ठीक है भाई, सतीश धवन भाई इसरो के सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे भाई, अध्यक्ष रहे थे भाई। ठीक है, देखिए भाई, अनुराग ठाकुर भाई, ये प्रेजेंट में भारत के खेल एवं युवा मामलों के भी मंत्री हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री भी भाई। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली का उद्घाटन किया भाई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाई 29 नवंबर को नई दिल्ली में 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और सह संबंध बैठक 2022 का उद्घाटन किया भाई। प्रसार भारती 2022 में ABU की महासभा की मेजबानी कर रहा है भाई। ABU एशिया और प्रशांत, ठीक है, क्षेत्र के प्रसारण संगठनों की गैर लाभकारी पेशेवर क्या जी संस्था। आप बात कर लेते हैं जी ABU की भाई। ABU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है भाई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है भाई, प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी और पेशेवर संघ है भाई। इसका गठन 1964 में हुआ भाई। ABU एशियाई प्रशांत क्षेत्र में प्रसारण के विकास और अपने सदस्यों के सामूहिक हितों का बढ़ावा देता है। यह विचारों और अनुभव और प्रथाओं के आदान प्रदान के मंच के रूप में प्रमुख उद्योग, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों का भी क्या करता है, आयोजन करता है भाई। ये था आज का करंट अफेयर। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।